आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ, यानी तमाम बीमारियों में 2 गोल्डन रूल्स आपसे डिस्कस करूँगी जो हर किस्म की बीमारी को, आइदर इट इज़ हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़, कोई भी ऐसी बीमारी है तो कौन से 2 गोल्डन रूल्स ऐसे हैं जो कि हर बीमारी को कंट्रोल करने में आपका साथ दे सकते हैं। पहला रूल क्या है? स्ट्रेस, अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस को बिल्कुल तौर पे ख़त्म कर दीजिए। और स्ट्रेस को ख़त्म करने का क्या तरीका है? स्ट्रेस को ख़त्म करने का ये तरीका है कि हमेशा यकीन रखिए कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, अल्लाह करने वाला है और वो बेहतरीन करने वाला है। और जो काम जब होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, यानी अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को अल्लाह पे छोड़ दीजिए। हमारे पास एक ज़बरदस्त पावर है, ताकत है जिसे हम अल्लाह कह सकते हैं, और वही अल्लाह है जिस पर हमने अपने हर काम छोड़ देने हैं। और जब आप अल्लाह पे अपना हर काम छोड़ देंगे तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ये है कि स्ट्रेस को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? फर्म बिलीव इन गॉड, अल्लाह पे पूरा पूरा यकीन रखना और उस पर तवक्कल रखना। और दूसरी क्या बात हो सकती है? अपने आप को गौर व फिक्र की आदत डालिए। कभी कभार बाहर निकल के आसमान पे गौर कीजिए, उड़ते परिंदों पे गौर कीजिए, लोगों के चेहरों पे गौर कीजिए। कई हद तक आपको लगेगा कि आपकी फ़िक्र और परेशानी ख़त्म हो गई है। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करते, स्ट्रेस को अपने साथ लिए फिरते हैं और फिर हम सोचें कि हमें बीमारी ना पकड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है गट हेल्थ, यानी हम जो खाते हैं हमारी मैदे की हेल्थ कैसी है। अगर हम गलत किस्म की ग़िज़ाएँ खाएंगे तो हमारी गट हेल्थ पुअर हो जाएगी, और पुअर गट हेल्थ लीड टू डिजीज़ेस डिफरेंट। गट हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? और गट हेल्थ का कोई असर नहीं होता, ये भी कुछ लोगों की बातें हैं। जब हम दवाई खाते हैं उसका असर हमारी बॉडी पे हो सकता है, तो फिर जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसका असर क्यों नहीं होता? डेफ़िनेटली जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसका असर भी हमारी बॉडी पे उतना ही है जितना कि हम दवाई खा रहे होते हैं। तो गट हेल्थ को प्रॉपर करने के लिए आपने क्या करना है? प्रोसेस मीट को अवॉइड करें, यानी ये जितना प्रोसेस मीट है जिसमें हम चीज़ें लगा के उसे प्रिज़र्व कर लेते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। जंक फूड्स को अवॉइड करें जिसमें मैदा, रिफ़ाइंड चीज़ें डलती हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। शुगर को अपनी डाइट में से कर्टेल कर दीजिए। बहुत यूज़ करना है गुड़, शक्कर, इसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है, और उससे भी बेहतर अल्टरनेटिव है कि आप स्टीविया प्लांट जो है उसके पत्ते यूज़ कर लें। और दूसरी क्या चीज़? ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल और इस तरह के जितने ऑयल जो कि आपके डब्बों के बंद पैकेट में मिलते हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे आप ख़त्म कर दीजिए। ऑयल कौन सा यूज़ कीजिए? या तो आप ऑर्गेनिक ही यूज़ करें जिसे देसी घी कहा जा सकता है, या फिर आप सरसों के बीज लीजिए और वहाँ जाके ख़ुद कोल्हू से तेल निकलवा लीजिए। वो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप डब्बों में बंद रिच इन विटामिन ई एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स किस्म के ऑयल यूज़ करें। जो आप खुद से कर रही हैं उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जितने स्पाइसेस हैं लाइक टर्मरिक, लाल मिर्च, वो सब खुद घर में पिसवाए हुए हों तो वो बहुत बेहतर हैं आपके लिए। विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करें। उसको मेंटेन करने का क्या तरीका है कि आप धूप में ज़्यादा बैठें। धूप में बैठने से विटामिन डी आपको बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सप्लीमेंट्स पे ही जाएं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम अपनी डाइट में से जितनी ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, ये और बेवरेजेस, जूसेस, ये सब ख़त्म कर दें। आप ये सब चीज़ें ख़त्म करके देखें, आपकी डिज़ीज़ 100% ठीक हो जाएगी। ये 2 गोल्डन रूल्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, एक स्ट्रेस को अवॉइड करना और एक गट हेल्थ को, यानी जो कुछ आप खा रहे हैं उनको पूरे ध्यान से खाना कि क्या ये मेरे लिए बेहतर है, क्या ये मेरी डिज़ीज़ को एग्रवेट तो नहीं कर देगा, और फिर उस डिज़ीज़ को समझते हुए खाना। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी कई बीमारियों से बचा भी लेंगी और कई बीमारियों को आने से रोक भी देंगी। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गई वो ये थी
कि खाना आपने उस वक्त खाना है जब आपको शदीद भूख लगी हो। शदीद भूख के बग़ैर खाना भी एक बहुत बड़ी बीमारी का आगाज़ करना है।